अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कुलसूम जहां साहिबा। कुलसूम जहां साहिबा गुज़श्ता तकरीबन 20 साल से स्पोर्ट्स जर्नलिज़म से वाबस्ता है। रोज़नामा डॉन, जंग, नुक्ता पाकिस्तान और ARY से मुंसलिक रही है। स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स से जुड़ी सियासत पे बखूबी नज़र रखती हैं। आज हम क्रिकेट वर्ल्ड कप और पाकिस्तान टीम के सफ़र, अफ़गानिस्तान, पाक बाहर टाकरा और क्रिकेट के जुनून पर बात करेंगे उनसे। बहुत शुक्रिया कुलसूम जहां साहिबा, आपने हमें टाइम दिया। ये बताइएगा कि पाकिस्तान अब तक 2 मैच खेल चुका है और दोनों मैचेस जीत चुका है। उमूमन हमारा आगाज़ अच्छा नहीं होता, अब की बार हमारा आगाज़ बेहतर है और आगे जो अब असल मुकाबला है वो शुरू हो रहा है इंडिया के साथ। क्या कहती हैं अब तक जो हमारी कारकर्दगी है? सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। जहाँ तक बात है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की मैच की, तो ये दुनिया के क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा होता है और इसमें ना सिर्फ हम तमाम पूरी कौम जो होती है बहुत एक्साइटेड होती है मैच के हवाले से। अगरचे पाकिस्तान का जो है स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ, लेकिन पहला मैच ही बहुत टफ था नीदरलैंड के ख़िलाफ़। नीदरलैंड ने बहुत टफ टाइम दिया था, हार्डली पाकिस्तान वो मैच जीत चुका है। फिर दूसरा जो मैच था अमेरिका के अगेंस्ट, तो अमेरिका ने भी टफ टाइम दिया। अगर अमेरिका अच्छी बैटिंग कर जाता और अगर हमारे पास उस्मान तारिक नहीं होते और कुछ अच्छे स्पिनर्स नहीं होते, तो फिर हम ये मैच भी नहीं जीत पाते। क्योंकि हमने पहले जो लास्ट ईयर का मैच देखे तो अमेरिका ने जिस तरह पाकिस्तान को टफ टाइम दिया और फिर मैच किया था सुपर ओवर पे, तो इस वक्त भी ऐसे ही था। और अमेरिका के कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जिन्होंने अच्छे रन से बनाए, अच्छे उनकी बैटिंग भी की और बॉलिंग भी की। तो वैसे देखा जाए अब तक तमाम जो टीमें हैं, इंडिया का मुकाबला आप देख लें नेपाल से, अफ़गानिस्तान का साउथ अफ्रीका से, पाकिस्तान का नीदरलैंड या अमेरिका से, तमाम टीमों ने छोटी टीमें जो हैं। वैसे भी आपको बता दूं कि नीदरलैंड भी अपसेट कर चुकी है इंग्लैंड के अगेंस्ट 2009 में। तो इस तरह की अपसेट जो छोटी टीमें जब भी मेगा इवेंट में आती हैं तो इनका मोराल बहुत बुलंद होता है। इवेंट के उनके पास ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता, ज़्यादा मैचेस नहीं खेल होते, लेकिन एक बात की दाद देनी पड़ेगी कि जिस तरह वो बड़ी टीमों के अगेंस्ट वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। कल आपने देखा कि अफगानिस्तान का किस तरह मैच हुआ, बहुत क्लोज मैच हुआ। साउथ अफ्रीका हारने वाली थी, लेकिन कल का जो मैच था अफगानिस्तान के, अगर जो लास्ट बैटर थे फारूकी और नूर, अगर वो डबल रन्स नहीं लेते, सिंगल पे ही लेते, तो फिर वो रन आउट अगर नहीं होते तो वो मैच तो निकल चुका था साउथ अफ्रीका से। लेकिन उनकी अपनी गलती थी, अफगानिस्तान की अपनी गलती की वजह से वो ये मैच हारे। और उसके अलावा ना सिर्फ वो टाई हुआ, फिर टाई होने के बाद ये हुआ कि डबल सुपर ओवर में गया। ये दुनिया के क्रिकेट का सबसे समझ लें कि तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि एक सुपर ओवर खेल लिया, वो टाई हो गया, फिर दोबारा सुपर ओवर में ही। और इसमें भी ये कहती हूँ कि इसमें कुछ गलतियाँ थी अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम की। अगर राशिद खान बॉलिंग करते तो हो सकता है कि सुपर ओवर में अफगानिस्तान का रिजल्ट कुछ और होता और उनका अच्छा हदफ नहीं मिलता। अच्छा, ये बताइएगा कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो मैच हुआ उसके बाद कुछ खिलाड़ी हमारे जो ऐसे हैं जो आउट ऑफ फॉर्म कह लें या उनके बैड लक कह लें, अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं। उनमें बाबर आजम है, शाहिनशाह अफरीदी है, अब तो अभी याद नहीं है ना, बड़े नाम है। बाबर आजम का ये आप देखें कि लास्ट मैच में उन्होंने जिस तरह परफॉर्मेंस दी है, 32 गेंदों पर 46 रन बनाए उन्होंने तकरीबन। तो एक जो इनका इमेज था ना कि वो टुक टुक की तरह खेलते हैं, बहुत स्लो खेलते हैं, हाँ उनका थोड़ा सा था, लेकिन अब बाबर को थोड़ा सा मजीद थोड़ा तेज़ खेलना पड़ेगा। इस मैच में हमें नज़र आया था अमेरिका के अगेंस्ट कि उन्होंने थोड़ा तेज़ खेला, छक्के पे लगाए, चौके पे लगाए, लेकिन वो बहुत बड़ा नाम है बाबर आजम का। तो बाबर आजम को चाहिए कि अभी जो अगला मैच आ रहा है इंडिया का, तो इसमें तो उनको कम्प्लीटली जो है, जो उनके क्रिकेट फैंस जो है बहुत ज़्यादा परेशान भी थे, क्योंकि बहुत तनकीद हो रही थी और ये कहा यह जा रहा था अगर वो इस मैच में परफॉर्म नहीं करेंगे तो जो नेक्स्ट मैच होगा इसमें उनकी जगह मुश्किल है। एक बात जो है वो ये कि बाबर आजम ठीक है, बड़ा खिलाड़ी है, बड़ा नाम है, बड़ा रिकॉर्ड रखता है, लेकिन T20 वर्ल्ड कप के लिए जो सोशल मीडिया पे तनकीद बहुत ज़्यादा इस बात पे हो रही है कि आपने फ़खर जमान जैसा खिलाड़ी जो T20 फॉर्मेट के खिलाड़ी है उसको आपने बिठा दिया है और आप बाबर आजम को जो वनडे या टेस्ट का प्लेयर है उसको आप वर्ल्ड कप में खिला रहे हैं। तो बात में वज़न तो है। देखिए, बात में वज़न तो है, लेकिन मसला यही है कि टीम सेलेक्शन जो है हमारे, आपको पता है कि 5 ऐसे खिलाड़ी हैं जो ओपनिंग करते हैं। बाबर भी ओपनिंग करता था, फिर 1 डाउन आया, ठीक है, उसके बाद आप 4 में लेके आते, कभी 5 में लेके आते हैं, हालांकि वो 3 में खेलता था। तो ये टीम सेलेक्शन की जब बात जाती है ना कि ओपनिंग जो बैटिंग ऑर्डर है ना उसमें थोड़ा सा गड़बड़ शड़बड़ है।
तो आप ये देखिए ओपनिंग साहबजादा फरहान भी कर रहा है, साइम भी कर रहा है, फ़खर भी कर सकता है। तो उनकी समझ में चीज़ें नहीं आ रही। अगर हम फ़खर को बैठाते हैं, लेके आते हैं, तो साइम का क्या होगा, साइम को लेके आते हैं तो फिर साहबजादा फरहान को क्या होगा। तो वो कॉम्बिनेशन को भी वो चेक कर रहे हैं। एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आपने एटलीस्ट 3 या ओपनर आपने रखने हैं, चाहे कभी भी कोई प्लेयर इंजर्ड हुआ तो आपने उसको रिप्लेस करना है, राइट। मिडिल ऑर्डर में आप ये देखिए कि हम हमेशा लैग करते हैं। मिडिल ऑर्डर में आप ये देखिए कि उस्मान खान को आपने चांस दिया, 2 मैचेस खेलें, लेकिन अभी तक उनकी परफॉर्मेंस कुछ भी नज़र नहीं आई। सलमान आगा जो नंबर 4 पे आते थे वो रिप्लेस उन्होंने किया, आगे नंबर 3 पे आ गए हैं। जो बाबर आजम की पोजीशन नंबर 3 पर थी वो 4 पे खेल रहे हैं। ये पोजीशन जो ऑर्डर, जो बैटिंग ऑर्डर जो आप रिशफल करते हैं ना, तो जिसकी वजह से बैटर की परफॉर्मेंस भी मतलब मुतासर होती है। बिल्कुल। अच्छा, अब जो शाहीन शाह अफरीदी है उसके मुताल्लिक बड़ी तनकीद हो रही है कि वो तो इन पिचेस का बॉलर ही नहीं, स्पिन विकटें हैं। और दूसरे ये कि कल से ये भी आपने देखा होगा बाकायदा एक ट्रेंड चल रहा है, कई लोग जो है वो कह रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी की जगह नसीम शाह बेहतर ऑप्शन हो सकता है। आप क्या समझती हैं? जी, श्रीलंका की जितने भी पिचेस हैं ना, वहाँ पर बेसिकली हैं वो स्पिनर्स के। यही वजह है कि पाकिस्तान ने अमेरिका के अगेंस्ट 5 स्पिनर्स खिलाए। और आप ये देखें कि इंडिया को भी देखें, इंडिया बहुत परेशान है। वही कह रहे हैं कि 5 स्पिनर्स आ रहे हैं। उस्मान तारिक भी है, साइम अयूब भी है, पार्ट टाइम बॉलर है एज वेल, लेकिन वो अच्छी विकेट भी ले रहा है। नवाज़ है आपके पास, समटाइम्स आपको देखें सलमान अली आका भी बॉलिंग करा देते हैं, और शादाब भी परफॉर्म में है। तो ये जो बात आपने की कि नसीम शाह को हिलाना था, अगर नसीम शाह भी आ जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो है स्पिन ट्रैक, स्पिन पिचेस हैं, तो चाहे वो फास्ट बॉलर की वहाँ पे ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो स्पिन अगर जब तक आपके बॉलर्स परफॉर्म कर रहे हैं ऑलरेडी, तो फास्ट बॉलर को विकेट लेने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उस्मान तारिक के हवाले से आप क्या कहेंगी? 2 बार उनका एक्शन रिपोर्ट हो चुका है और अब एक बार फिर जो है इस हवाले से आवाज़ें उठ रही हैं कि इनका शायद एक्शन समझ में नहीं आने वाला। तो वर्ल्ड कप में कोई मज़ीद मसला बन सकता है हमारे लिए? देखिए, ये उस्मान तारिक जो है बहुत अच्छा स्पिनर हमारे पास आया, एक मिस्ट्री स्पिनर है, जिसके बारे में हमेशा आपको पता है कि इंडिया तो हमेशा परेशान होता है। पहले वो हमारे फास्ट बॉलर से परेशान था, वसीम अकरम, वक़ार यूनुस से, फिर इसके बाद सैयद अजमल आए, फिर यासिर शाह थे, उनके लिए परेशानी थी। अब हमारे पास एक अच्छा प्लेयर आ गया स्पिनर, उस्मान तारिक, उसके अगेंस्ट परेशान है क्योंकि उनको समझ में चीज़ें नहीं आ रही हैं। अभी रिसेंटली मैच हुआ था पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, उसमें स्पिनर बैटर जो थे यही थे। उस्मान तारिक ने अहम विकेट ली और उसका ऑस्ट्रेलिया के एक प्लेयर है कैमरॉन ने, उन्होंने आउट होने के बाद उन्होंने एक्शन ये दिखा जिससे वो बॉलिंग करता है। उसके बाद से ज़्यादा हाइप मिली है उसको, और इंडियन मीडिया यही चाहता है कि किसी तरह हम शोर मचाएं, पाकिस्तान के अगेंस्ट हम प्रेशर में लेकर आएँ, कोई ऐसी एक्टिविटी करें ताकि हम आईसीसी को नोटिस करें। आपको पता है अभी जो है ऐशवन, जो इंडिया के प्लेयर हैं, उन्होंने ये बात की कि भाई वो जो प्लेयर है वो उसका जो एक्शन है वो क्लियर है, ऐसा कोई मसला नहीं है। अगर कुछ मसला होगा तो आईसीसी है, आईसीसी कैन नोटिस, आईसीसी देख सकता है सब कुछ और आईसीसी कर सकता है। किसी प्लेयर को भी ये नहीं है कि अगर आपको लगता है जो ठीक है आप कंप्लेन करें। इवन कि अभी तारिक उस्मान की भी लास्ट मंथ की एक वीडियो आई थी जिसमें वो बता रहा था कि वो एक्सप्लेन कर रहा था कि मैं जब बॉलिंग कराता हूँ और इस समय हमारे जो कोने हैं, ठीक है, उसके 2 हैं, हमारे तो सिंगल हैं, उसके 2 हैं, तो वो ये कह रहा है कि जब मैं बॉलिंग कराता हूँ तो मेरा हाथ यूँ हो जाता है और मैं बैंड करने में थोड़ा सा मैं पाउज लेता हूँ, जिसकी वजह से बॉलिंग नहीं कर पाता इस तरह करके। हालांकि उनका बॉलिंग एक्शन ठीक है, अभी एक और के रूल्स के मुताबिक बिल्कुल ठीक है। और अभी आपको बताऊं कि इंडिया के एक और अनिल चौधरी अंपायर हैं, वो भी खुद ये बात कह रहे हैं, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। उनके स्पिनर जो है उन्होंने भी उस दिन कहा है कि क्लियर एक्शन है। तो बात ये है कि वो उनको ये समझ चीज़ में नहीं आ रही है। अच्छा, पहले जो भी बैटर आता है ना, उनको समझ में नहीं आती है कि किस तरह उसको खेलें, क्योंकि जब बॉलिंग कराते हैं कब जाते हैं ना, और अचानक रुकते हैं, पॉज देखते हैं, फिर वो बॉलिंग कराते हैं, तो वो समझते हैं डॉज किस्म की होती है ना, बैटर समझते खेलने जा रहा हूँ, फिर अचानक से बॉलिंग आ जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पहले खेल जाते हैं, तो ये थोड़ा सा है, और इसी वजह से इंडियन टीम बहुत परेशान है। वही कह रही है कि इंडिया सबसे पहले इसको काबू करना है, इसको किस तरह खेलना है। जिस तरह आप ये देखें कि पाकिस्तान और अमेरिका का मैच था, स्टार्ट में अमेरिका ने अच्छा खेलना शुरू किया, फिर मिडल में कुछ विकेटें गई, फिर जब उस्मान तारिक आए तो अचानक से उन्होंने विकेटें गिरना शुरू हो गए अमेरिका की, प्रेशर में आ गए। तो जब पहली बार वो खेलेंगे तो एक हाइप है, एक समझ ले के एक खौफ है इंडिया की टीम में कि हम इसको कैसे खेलेंगे। ये बताइएगा, क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा जो होता है वो पाक भारत मैच, इसका दुनिया भर में शौकीन इंतज़ार करते हैं, और इस बार तो ये हुआ कि होगा नहीं होगा, पहले नहीं होगा फिर होगा। अब ये बताएं, वर्ल्ड कप में हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है इंडिया के खिलाफ, चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे
वनडे वर्ल्ड कप को, आलमी जो मुकाबले होते हैं उनमें हम बहुत कम जीते हैं। अब की बार क्या हो सकता है? देखिए, वर्ल्ड कप जो हमेशा पाकिस्तान और वर्सेस इंडिया का जो भी मैच होता है, इसमें समझ लें कि पूरी दुनिया जो वो पता नहीं एक ही मैच पर ही उनका अटेंशन होती है कि बस यही एक मैच है। हालांकि इंडिया का मैच डिफरेंट ममालिक से भी हो सकती है। और इसके अलावा आप ये देखिए कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों जब भी एशेस खेलते हैं तो इसमें काफ़ी उनकी हाइप होती है, एक्साइटेड होते हैं उनके फैंस। लेकिन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वर्ल्ड कप हो, चाहे कोई भी बायलैटरल सीरीज़ भी होगी, तो उसमें भी तमाम क्रिकेट शायकीन, सारी दुनिया के लोग बिल्कुल अलर्ट होते हैं कि क्या हो रहा है। अभी रिसेंटली यही बात हुई थी कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा ही नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के बहुत से ताल्लुकात अभी तक हैं उनके बांग्लादेश से हैं। तो बांग्लादेश से उन्होंने बेसिकली निकाल दिया था। और आपको पता है कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी, क्योंकि बांग्लादेश के एक प्लेयर है मुस्तफिजुर रहमान को उन्होंने को शामिल नहीं किया था, उन्होंने IPL से आउट कर दिया, क्योंकि एक कंट्रोवर्सी ये हुई थी कि वहाँ पर एक प्लेयर को, शाहरुख खान की टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स को, उसमें शामिल किया, जिसमें इंडिया के जो हिंदू पसंद, जो इंतहा पसंद जो लोग होते हैं वहाँ पे, उन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट किया, कहा कि इस प्लेयर को अगर ये आता है इंडिया, हम इसको जान से मार देंगे। तो डेफिनेटली कोई भी प्लेयर को आप धमकियाँ देंगे तो क्रिकेट बोर्ड तो अलर्ट होगा। वही यही बात थी कि उन्होंने ये स्टैंड लिया क्रिकेट बोर्ड ने और कहा कि वैसे भी इंडियन क्रिकेट को हमेशा जो है वो हिंदू इंतहा पसंदों के जारहियत का सामना रहा है। कभी पाकिस्तान भारत मैच से पहले कभी स्टेडियम पे हल्ला बोल देते हैं, कभी पिचेस को नुकसान पहुंचा देते हैं। ये एक तवील उनकी तारीख रही है। ये अफसोस की बात ये है कि देखिए, क्रिकेट अलग है, सियासत अलग है, लेकिन वहाँ के पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं वो क्रिकेट पर हावी हैं। तो इस बात को इंडिया क्रिकेट बोर्ड को समझना चाहिए कि बेसिकली आपने अगर क्रिकेट खेलना है तो सियासत को अलग रखें, पॉलिटिकल जो रिलेशंस है वो अलग रखें, क्रिकेट को अलग रखें। लेकिन उन्होंने क्या किया कि एक पॉलिटिकल पार्टीज़ की बेसिकली कंप्लेंट पर, एतराज़ पर आपने उस प्लेयर को हटा दिया। तो डेफिनेटली आप ये कहें ना कि अगर मेरे घर पे भी कुछ मसला होगा तो मेरे भाई को हटा देंगे, तो मैं क्या कहूँगी, मैं भी स्टैंड लूँगी ना। तो इसी तरह इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने स्टैंड लिया, उसने कहा हम नहीं खेलेंगे, या फिर हमें दूसरी ऐसी जगह दें जहाँ हम खेल सकें। उनका पॉइंट वैलिड था। तो ऐसे में पाकिस्तान ने उनका साथ दिया। पाकिस्तान ने कहा ठीक है, अगर बांग्लादेश नहीं खेलेगा, इंडिया उनको अलाउ नहीं करता, तो हम भी नहीं खेलेंगे। इसमें क्या गलत किया, मुझे बताएं कि आपके अगर भाई को कोई निकाल दें कहीं से भी, आप फाइट करेंगे ना। खुद इंडिया भी इसी वजह से पाकिस्तान में हमेशा खेलने से इनकारी रहा है। वो तो अलग पॉलिटिकल मसला है उनका, तो उनको एक पॉइंट चाहिए होता है, हमें टेररिस्ट का मसला है, हमें सिक्योरिटी का मसला है, हमें इसका मसला है, हमें उसका मसला है, उसके तो बहाने ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट को लेकर जो ICC ने स्टैंड लिया अपने भाई के लिए, ठीक है, वो भाई है, समझ ले कि हमारा बिछड़ा भाई था ना बेसिकली मुल्क हमारा, तो उन्होंने उसके लिए स्टैंड लिया PCB ने। इस मौके पर मोहसिन नकवी के जो स्टैंड है, मैं कहूँगी बहुत पॉजिटिव रहा। उन्होंने बांग्लादेश के लिए ही स्टैंड लिया। और आज ये देखें कि ICC ने ये कहा है कि ठीक है, हम उस पर कोई पेनल्टी नहीं लगाएंगे, हम उनको जो उनको कुछ मैचेस देंगे, ठीक है, वर्ल्ड कप के हवाले से, और जो वर्ल्ड कप की जो गेट मनी, जो प्राइजेस, जो पैसे जो देते हैं टीम को, हम उनको देंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जस्ट बिकॉज ऑफ PCB, अगर PCB नहीं बोलता, PCB अगर कहता चलो ठीक है हम भी जा रहे खेलने के लिए, PCB इतना सारा ड्रामा, उनको बकौल उनके ड्रामा हो रहा है, तो पाकिस्तान ने बेसिकली स्टैंड लिया है। और इसको हम समझते हैं कि बहुत पॉजिटिव है कि ICC समझता था कि जिस तरह CCI कहेगा हम वही करेंगे। मतलब ये है कि अस्करी महाज के बाद पाकिस्तान ने क्रिकेट के मैदान में भी एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। बिल्कुल ऐसा ही इंडिया के खिलाफ, इंडिया के अगेंस्ट। और इंडिया को भी उनकी बात समझ में भी आ गई होगी कि PCB कहाँ स्टैंड करता है, PCB की क्या वैल्यू है। PCB की वैल्यू थी ना, तभी तो ICC की टीम यहाँ पर आई थी पाकिस्तान को मनाने के लिए। बिल्कुल, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर भी आए, ICC का वफद भी आया, और मेरे ख्याल में बांग्लादेश के जो तमाम मुतालबात थे वो तस्लीम कर लिए गए। आप ये देखें कि सबकी नज़र पाकिस्तान पर थी कि पाकिस्तान अगर हाँ कहेगा तो कुछ हो गए, ठीक है। अच्छा, अभी ये देखिए कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड और इंडिया में जितने भी जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, पाकिस्तान ने ड्रामा किया, पाकिस्तान ने तो पता नहीं क्या किया, सब कुछ किया, व्हाटएवर ना, पाकिस्तान ने पैसे ले लिए हैं जिसकी वजह से सब कुछ किया, ड्रामा किया, हमें पता था वो खेलेगा। तो अगर पाकिस्तान, हमें ज़रूरत भी नहीं थी कि पाकिस्तान हमारे साथ खेले, तो अगर पाकिस्तान को एग्जैक्टली नहीं, वफद क्यों नहीं भेज रहे, वफद क्यों? आपने तमाम ममालिक को फ़ोन किया, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को, उनके सदर को फ़ोन करके कह रहे हैं कि भाई खुदा का वास्ता तो कहो कि पाकिस्तान हमसे खेल ले भाई। आपने उनको कहा कि भाई UAE को कह रहे हैं कि भाई फ़ोन कर दो भाई, हमसे खेल ले। 15 फरवरी का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो मैच नहीं हुआ तो हम कमाएंगे कहाँ से, पैसे कहाँ से आएंगे, हम तो कंगले हो जाएंगे।
यानी कि 65% जो होता है ना, ये पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच से आपने रेवेन्यू हासिल करते हैं आप। बिल्कुल, असल तो यही था मसला। वही कह रहे थे आईसीसी के जितने जो लोग हैं उनको पैसे कहाँ से मिलेंगे। अब मैच की तरफ आते हैं। मैच पे क्या कहती हैं आप? क्या पाकिस्तान की टीम जो 2 मैचेस खेली हैं और जो उनकी कारकर्दगी रही है इज्तिमाई इनफरादी खिलाड़ियों की, तो लगता है कि जीत पाएंगे हम? देखिए, इस वक्त जो सिनेरियो बन चुका है कि पाकिस्तान ने जिस तरह अस्करी महाजों पर वो जंग जीती है, तो यहाँ पर पाकिस्तान की टीम के को भी चाहिए कि जो एक माहौल बना दिया है, बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं पाकिस्तान की टीम से। उनको चाहिए कि अच्छी बैटिंग करें, अच्छी बॉलिंग करें और बस लड़ जाएं जीत के लिए, क्योंकि इस मौके पर आपका, क्योंकि पाकिस्तान का सर बहुत ज़्यादा फ़ख्र से बुलंद हो चुका है। और इस मौके पर पाकिस्तान को चाहिए कि वो जो एक मसला है पाकिस्तानी बैटर का, वो डर के खेलते हैं। लेकिन अब तो आपके पास मान तारिक है, अब तो आपके पास हमारे बैटर बहुत अच्छे हैं। साहबजादा फरहान बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है, इस्ताइन अयूब फॉर्म में है, बाबर आजम भी फॉर्म में आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको भी संभाल कर खेलना पड़ेगा। पावर प्ले में आपने अच्छी बैटिंग करनी है बैटर्स को हमारे। तो अब मिडिल ऑर्डर में जहाँ पर गैप है उसको थोड़ा सा देखना है कि कहाँ पर किस बैटर को, सुटेबल प्लेयर को, ख्वाजा नाफे को आप ला सकते हैं मिडिल ऑर्डर पर। हो सकता है कि उस्मान खान आउट ऑफ फॉर्म है, उनको थोड़ा सा रिप्लेस करें, उनको आराम करवाएं। तो इस तरह मैच हम थोड़ा सा जीत सकते हैं। जो तब्दीलियाँ मुतालबा किया जा रहा है लोग आवाम की तरफ से या शायकीन क्रिकेट की तरफ से, उस हवाले से आपका अपना क्या नुक्ता नज़र है? क्या बाबर आजम को हटाना चाहिए, उनको एक मैच के लिए आराम देना चाहिए, या उस्मान खान को करना चाहिए? आपकी अपनी राय क्या है कि किस प्लेयर को टीम से एक मैच के लिए बिठा दे और किसको उनकी जगह लाएं? अच्छा, आपने ये बात की बाबर आजम की। देखिए, पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है ये बहुत बड़ा मैच है। और पाकिस्तान की बात करूँ तो बाबर इज़ द मोस्ट सीनियर प्लेयर, ठीक है। तो बाबर आजम को बैठाना, आई डोंट थिंक सो कि वो बहुत ज़्यादा वो बात होगी, क्योंकि सीनियर प्लेयर को आप खिलाएं, बिल्कुल खिलाएं। और वो लास्ट टाइम उन्होंने देखा परफॉर्मेंस की थी, अच्छी थी, लेकिन उनको नंबर 3 पे खिलाना चाहिए। और उस्मान खान को आप ड्रॉप कर दें। उस्मान खान की जगह अगर आप ख्वाजा नाफे को लेकर आएँ तो हो सकता है कि टीम कुछ अच्छा, टीम में एक अच्छा मिडिल ऑर्डर आ जाए। और टीम के जो बैटिंग ऑर्डर जो था थोड़ा गैप आ रहा है और बैटर सेट नहीं हो पा रहे, तो हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए वहाँ पर। अच्छा, अभी एक नया तनाज़ा जो है वो श्रीलंकन क्रिकेटर राजा पास्के ने खड़ा कर दिया है, और वो कह रहे हैं कि जो इंडियन बैटर हैं इनके बैट में भी कोई मसला है। बैट में मसला नहीं है, बैट बेसिकली वो उनका कहना ये है कि उनका हो सकता है कि बैट पे कुछ खास किस्म की रबड़ की तह लगी हुई है, कुछ लेयर लगी हुई है, जिसकी वजह से उनकी बैटिंग अच्छी होती है। देखिए, श्रीलंका, अच्छा ये बड़ी बात है कि श्रीलंका एक ऐसा प्लेयर कह रहा है वर्ल्ड कप से पहले, लेकिन बात ये है कि इस पर स्टैंड कौन लेगा, इन्वेस्टिगेट कौन करेगा? आईसीसी तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के एग्जैक्टली यरगमाल है बेसिकली वो। ये तो आईसीसी क्रिकेट बोर्ड कुछ भी कहता है ना, मतलब इंडियन क्रिकेट बोर्ड कुछ भी कहता है तो आईसीसी वही करता है। तो इसमें अगर वो कह रहे हैं कि सदाकत है, ये तो बेसिकली जो हमारे आईसीसी हैं वो कुछ कर सकते हैं अगर वो करना चाहें तो, वरना भी तो ऐसे ही होगा। अब जब भी देखें कोई भी बैटर, और हर वर्ल्ड कप जो है, ज़्यादातर वर्ल्ड कप जो है इंडिया जीत रहा है। इंडिया की बैटर पता नहीं ऐसा क्या करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि उनकी बात को सुनी जाए, वो जो कह रहे हैं वो समझें उसको, और इस पर एक टीम बैठा दें कि आया ऐसा है या नहीं। जी बिल्कुल नाजरीन, इंडिया को कम से कम खुद ही अपनी इज्जत का ख्याल रखते हुए इस मसले को शुकूक व शुबहात से साफ़ कर लेना चाहिए, और ख़ुद पर लगे इस इल्ज़ाम को उन्हीं को दूर कर लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया कुलसूम जहां साहिबा हमें ज्वाइन करने का। नाजरीन, इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी।